बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं, भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे। आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। जी मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं, भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। सर क्या हुआ है, क्या मामला है? जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे का? आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम चिंकी है। आपका क्या रिलेशन, मतलब क्या वो थे? मेरा छोटा भाई था जी। क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुँच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हो। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुँची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने की मतलब थाना पहुँचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा है उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5 पौने 2 लाख की, ये सारी चीजें थी। भैया हमारे सौरभ लड़का था मेरा, उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहां पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई इनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। अब उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गए, ब्रह्मपुरी थाने में। और करेंगे मगर वो चीज हम वापस लेंगे उनसे और इनको फांसी होगी।
पांचों को।